Question number first. The side of a right angle triangle containing the right angle are 4x and 2x minus 1. यहाँ हमें एक राइट एंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल बनाने वाली साइड एक तो है 4x और एक है 2x माइनस 1। इसका एरिया दिया हुआ है, ट्राइंगल का एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको यहाँ पर हम सेंटीमीटर लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज area of triangle is equal to half base into height। तो एरिया कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हो गया 2x माइनस 1 एंड 4x, 2 2 जा एंड 2 से ये कैंसिल हुआ 15 टाइम्स, सो 15 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 2x से, सो 2x स्क्वायर माइनस x, या फिर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0, 15 2 जा 30, सो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0, 2x कॉमन, देन x माइनस 3 प्लस 5 कॉमन, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इट मीन्स x माइनस 3 और यहाँ रह गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। इफ x इक्वल टू 3 देन 4x इक्वल टू, इट मीन्स 4x इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर, एंड 2x माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमें साइड्स फाइंड करनी, कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स। तो 2 साइड तो हमारे पास आ चुकी है। इन ट्राइंगल ABC by PGT, PGT means Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। बेस है 2x माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से यहाँ हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, A B C और ये हो गया राइट एंगल। इसमें हाइपोटेन्यूज दिया 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34 सेंटीमीटर। लेट अदर साइड्स x and 34 minus x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर एंड 34 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने एक x ले लिया और एक ले लिया 34 माइनस x सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कितना है 26 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ आएगा 2 3 3 जा 9, 9.2 हो जाएगा 11, माइनस 34 2 जा प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 34 टू जस्ट 68x। सो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 68x, एंड ये पॉजिटिव वैल्यू, ये उधर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव, देन प्लस 6 माइनस 6 0, 15 में से 7 8 एंड 10 में से 6 4 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x
प्लस 2 2 जा 2 4 जा 0, 24 10 जा कितना होता है 34। सो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10x प्लस 240 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू x कॉमन, सो x माइनस 24 minus 10 common, so x minus 24 equal to 0, x minus 24 in a bracket and x minus 10 in other bracket equal to 0. Therefore, value of x 24 and 10. If x equal to 10, if x equal to 10, then other side हो जाएगी 34 minus 10 यानी कि 24। तो हम ये लिख सकते हैं therefore two sides of triangle is equal to 10 centimeter and 24 centimeter. Question number 3. Question number 3 में कह रहे हैं the sides of a right angle triangle. यानी कि फिर से हमने यहाँ पर एक लिया right angle triangle ABC। यहाँ आपको 3 साइड दी हुई है, एक है x माइनस 1 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 3x सेंटीमीटर और एक है 3x प्लस 1 सेंटीमीटर, 3x प्लस 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, है ना। x माइनस 1 यानी कि x में से भी एक को कम करना है, x का 3 टाइम्स और ये है x का 3 टाइम्स प्लस 1 यानी कि सबसे बड़ी साइड हो जाएगी 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में से हम बेस और परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं। सो x माइनस 1 और ये हमने लिया 3x, तो हमने देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC बाय PGT कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा x एंड 1 से 1 कैंसिल। सो x स्क्वायर उधर शिफ्ट किया इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 0, x कॉमन, सो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8। साइड 0 तो नहीं हो सकती है, तो साइड क्या ली जाएगी 8। इफ x इक्वल टू 8 इट मीन्स 3x कितना होगा 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर। एक दिया है x माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 7 सेंटीमीटर और एक है 3x प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 25 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 साइड हो जाएंगी 24 7 एंड 25। अब यहाँ आपसे x की वैल्यू पूछी थी, आपने x की वैल्यू बता दिया है ना। फिर द लेंथ ऑफ इट्स साइड, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स हो गई, इट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है x माइनस 1 की वैल्यू है 7 और हाइट है 3x की वैल्यू है 24। सो 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल, तो एरिया हो जाएगा 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही दिया हुआ है और यहाँ पर बात हो रही है हाइपोटेन्यूज की। हमने क्या यहाँ ले लिया, एक साइड x ले ली, एक y ले ली और हाइपोटेन्यूज को हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया ABC। लेट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर गिवन। यहाँ ये कह रहे हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स बाय वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम हाइपोटेन्यूज में से किसी भी एक साइड को माइनस करते हैं तो कितना आता है 1। इट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा h माइनस 1, ठीक।
फिर कहा जा रहा है एंड द अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर, तो h माइनस वाई इक्वल टू 18 या फिर h माइनस 18 इक्वल टू वाई, दिस नंबर सेकेंड। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस 1 और y की वैल्यू आ गई है h माइनस 18, और हाइपोटेन्यूज तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 18 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 324 माइनस 18 टू जा 36h, सो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा h स्क्वायर माइनस 2h एंड माइनस 36 हो गया माइनस 38h, और 324 एंड 1 प्लस 325 इज इक्वल टू 0। 325 के फैक्टर प्लस करने पर 38, 325 5 निकालेंगे इसमें से कॉमन, तो 5 6 जा और 5 5 जा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 13 प्लस करने पर 38, 5 5 जो 25 इंटू 30, यहाँ आएगा h स्क्वायर माइनस 25h माइनस 13h प्लस 325 इज इक्वल टू 0। सो h कॉमन, h माइनस 25 माइनस 13 कॉमन, h माइनस 25 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इट मीन्स h माइनस 25 एंड h माइनस 13 इक्वल टू 0, therefore h इक्वल टू 25 एंड 13। अब 13 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 13 में से 18 को माइनस नहीं कर सकते, तो h कितना हो जाएगा, h इक्वल टू लिया 25 सेंटीमीटर एंड h माइनस 1 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड h माइनस 18, ये हो जाएगा 25 माइनस 18 इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, उसकी साइड्स आएंगी 25, 24 एंड 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। बात रेक्टेंगल की है तो पहले हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, A B C एंड D। इसमें आपको दो साइड दिखेंगी क्योंकि ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी, मतलब AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है x मीटर है, तो x मीटर एंड y मीटर, इसे हमने ले लिया x मीटर और यहाँ हमने ले लिया इसको y मीटर। यहाँ ये हमसे कह रहे हैं कि डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल क्या होगा, AC इन ट्राइंगल ABC बाय PGT, तो कितना आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो AC कितना आएगा, AC इक्वल टू आएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीटर। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। देखिए ये 60 मीटर मोर है, किससे, शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कौन सी है, y माइनस y इक्वल टू 60 मीटर। AC की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 60, या फिर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इक्वल टू 60 प्लस वाई, दिस नंबर फर्स्ट। अब आगे ही कह रहे हैं एंड द लार्जर साइड, सेकेंड कंडीशन में लार्जर साइड क्या है, x लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, इज इक्वल टू y प्लस 30, यानी कि x की वैल्यू हो गई y प्लस 30। यहाँ से हम y या x किसी भी एक की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इस जगह रूट में y प्लस 30 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई। ये में x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू वाई प्लस 30। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा y प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3600 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 120y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा वाई स्क्वायर एंड 120 और 60 तो माइनस 60y, 3600 900 इधर शिफ्ट किया जाएगा तो माइनस 9 4 जा 9 3 जाएंगे 2700 इक्वल टू 0। 2700 के फैक्टर की माइनस करने पर 60, 2700 क्या लिखा जाएगा 333 एंड 22 एंड 55, क्योंकि 100 है तो 2255 और ये अब इनके पेयर बनाने हैं, कैसे बनाए जाएंगे 3 2 जा 6 6 5 जा 30, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 और 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 18 5 जा 90, तो 90 इंटू 30। तो इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 90y एंड प्लस 30y माइनस 2700 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, y कॉमन y माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, सो y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। So y minus 90 in a bracket and y plus 30 in other bracket equal to 0. X equal to कितना है y plus 30 because x equal to y plus 30. So y equal to कितना हो गया 90 and minus 30, नेगेटिव साइड तो होती नहीं है तो इसे तो हम नहीं लेंगे, therefore y equal to कितना होगा 90 मीटर, तो x हो जाएगा therefore x equal to 90 plus 30 इक्वल टू जाएगा 120 मीटर। यहाँ इन्होंने क्या पूछा हमसे, फाइंड द साइड्स, ओके। सो y इक्वल टू 90 मीटर एंड x इक्वल टू 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी आपसे बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। ये रेक्टेंगल ए बी सी डी, x सेंटीमीटर मीटर या मीटर दे रखा है ना, x meter and y meter. Let sides of rectangle is equal to x meter and y meter. Therefore, यहाँ ये आपसे कह रहे हैं कि पैरामीटर की बात कर रहे हैं। पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो AB प्लस BC प्लस CD एंड DA, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to twice x plus y. पैरामीटर इन्होंने दिया है 104, therefore 104 equal to twice x plus y. So 2 से कैंसिल किए 2 5 जा 2 2 जा, so x y equal to ले लेते हैं हम यहाँ पर 52 minus x, this number first. यहाँ आपसे बात कर रहे हैं स्क्वायर की एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर बिकॉज area of rectangle
इज इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 640 इक्वल टू कितना होगा, एक्स वाई। सो 640 इक्वल टू एक्स एंड वाई की वैल्यू 52 माइनस एक्स। इट मीन्स 640 इक्वल टू 52x माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640 इक्वल टू 0। 640 के फैक्टर प्लस करने पर 52, 640, 640, 64 मतलब 8 इंटू 8 यानी 2, 8 इंटू 8 ही लिख लेते हैं, देखते क्या बनता है 8 इंटू 8 और 10 को 2 इंटू 5 प्लस करने पर क्या चाहिए 52, 8 2 जा 16, ऐसा तो नहीं होगा और इसको ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 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 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, हाँ ये भी 32 और ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 तो 32 इंटू 20। So x square minus 32x minus 20x and plus 640 equal to 0. First two and last two. It means x common. So x minus 32 minus 20 common. So x minus 32 equal to 0. So x minus 32 in a bracket and x minus 20 equal to 0. If x equal to 32. Therefore, x equal to 32 meter and y equal to 52 minus x यानी कि 52 minus 32 20 मीटर। रेक्टेंगल की लेंथ तो हमेशा बड़ी होगी इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू दिया है 32 एंड 20, यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई। सो x इक्वल टू जाएगा 32 मीटर एंड y इक्वल टू 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स राउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है यहाँ A, B, C एंड D, जिसमें आपको लेंथ दे रखी है 32 मीटर एंड विड्थ दे रखी है 24 मीटर। ये हो जाएगी 32 मीटर एंड विड्थ दे रखी है 24 मीटर। अब इसके अंदर क्या किया है, इनसाइड इसके चारों तरफ अंदर एक पाथ बना दिया है एक फिक्स विड्थ का। ये ले लिया हमने P Q R S, एक पाथ बनाया जिसकी विड्थ दे रखी है यहाँ x और ये भी हो जाएगी x और ये भी है x। ठीक, तो देखिए 32, यदि हम PQ को फाइंड करें तो PQ कितनी होगी, x इधर से माइनस करेंगे, x इधर से माइनस किया, x इधर से माइनस किया तो PQ कितनी रह जाएगी 32 माइनस 2x। सेम एज QR के लिए हम देखेंगे तो कितना आएगा QR आ जाएगा, QR कितना आएगा 24 माइनस 2x। ठीक, 32 और 24। अब यहाँ हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ इफ द पाथ ऑक्युपाइज 208 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ पाथ दिया है 208 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट width of path is equal to x meter because AB equal to 32 मीटर एंड BC दिया है 24 मीटर। Therefore PQ कितना होगा, PQ हो जाएगा 32 माइनस 2x मीटर एंड QR हो जाएगा 24 माइनस 2x मीटर। ठीक, अब यहाँ हमें पाथ का एरिया दिया है, मतलब आपको ये एरिया दे दिया है ये, तो ये वाला एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यदि हम निकालना चाहें या एरिया ऑफ पाथ निकालना चाहें
तो आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। तो एरिया ऑफ, बिकॉज एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। अब ये एरिया ऑफ पाथ दिया 208, तो ABCD का एरिया कितना होगा 32 इंटू 24 माइनस PQRS का एरिया निकालेंगे तो 32 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 208 इज इक्वल टू 32 इंटू 24 माइनस मल्टीप्लाई 32 इंटू 24 माइनस माइनस प्लस 24 टू जा 48x माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर और माइनस से इधर, तो माइनस माइनस प्लस 32 टू जा 64x माइनस 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 3 माइनस, यानी क्या आएगा सिंगल माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 32 इंटू 24 से 32 इंटू 24 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 48 और 64 कितना हुआ माइनस 8 और 4 12 पर 2 1 5 और 6 11x एंड प्लस 208 इक्वल टू 0। इसे 4 से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 कितना 3 4 8 जा 32 x एंड प्लस 4 5 जा 4 2 जा इक्वल टू 0। 52 के फैक्टर की प्लस करने पर कितना 28, 13 4 जा तो 13 2 जा 26 2 जा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 52 इक्वल टू 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट टू लास्ट टू x कॉमन, इट मीन्स x कॉमन, सो x माइनस 26 and minus 2, so x minus 26 equal to 0, so x minus 26 in a bracket and x minus 2 equal to 0, so x equal to 26 and 2। अब 32 मीटर तो यहाँ पर इसकी लेंथ दे रखी है, तो 26 मीटर का पाथ तो नहीं बन सकता कि 26 26 26 26, ये तो नहीं हो सकता है। देयरफॉर x इक्वल टू 2 मीटर, तो लेंथ और विड्थ ऑफ पाथ इक्वल टू 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। 2 squares have sides x and x meter centimeter, x centimeter and x plus 4 centimeter। यहाँ कहा जा रहा है कि the sum of their areas, sum of their areas इज इक्वल टू कितना है 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 656, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8x इक्वल टू 656। सो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 1 4 एंड 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया इसे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। 320 के फैक्टर माइनस करने पर तो 320 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 टाइम्स हो गया 32, और ये हो जाएगा 10 2 इंटू 5, माइनस करने पर हमें चाहिए 4, इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं 16 और 2 2 जा 4 5 जा 20, यानी कि 20 इंटू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू x कॉमन, सो x प्लस 20 माइनस 16, सो x प्लस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 20 इन अ ब्रैकेट
and x minus 16 in the bracket equal to 0. So x equal to minus 20 centimeter and x equal to 16 centimeter. तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता. सो x इक्वल टू क्या लिया जाएगा 16 सेंटीमीटर. Therefore साइड्स ऑफ स्क्वायर एक हो जाएगी x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 16 प्लस 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर. और तो कुछ नहीं पूछा इसमें. फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स.